ये एक गेहूं है और काट रखे हैं लेकिन छांट नहीं रखा है इनको, तो ये छांटने के लिए बाकी है। और आज लगी है धूप। गेहूं हमने इस बार ग्वालदम में भी यहाँ इस तरह से कूटा, और इस तरह से कूटने के बाद ये देखो ये छांटने हैं, और ऐसी मुठियाँ बनाई। उसके बाद एक तख्ते में वो किया और ये ऐसा हुआ। अब थोड़ा 2-4 चोट और मारेंगे इसमें, ये मतलब वैसे भी हो रखा है, और थोड़ी सी और कूटेंगे ना इसको तो ये पूरा हो जाएगा। वैसे भी ये हो रखा है। मुठियाँ हमने कूटे एक लकड़ी में, तख्ता था और उसमें ऐसे कूटा, और उसके बाद ये ऐसा हुआ। अब थोड़ा और कूटेंगे इसको तो ये फाइनल हो चुका है। और ये मुठियाँ देखो सुखाने डाल रखी है, तो इन मुठियों को कल कूटेंगे। और ये पूले छांटने के लिए हैं। और ये हेलो दोस्तों, राम राम, जय माता दी, जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। आशा उम्मीद करती हूँ मैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और पहाड़ में हूँ मैं, तो आज हमने मतलब थोड़ी सी गेहूँ ये तो कूट ही रखे हैं, और इसको थोड़ा और कूटेंगे तो उसके बाद बता लेंगे। 2 शब्द मैं अपने आर्मी भाइयों के लिए बोलना चाहती हूँ। जो लोग कहते हैं वो बॉर्डर पे हैं तो उनको सैलरी मिलती है, वो देश की सेवा करते हैं, और उनकी बीवी बच्चे क्या घर में भूखे रहें? भाई उनके भी बच्चे हैं, परिवार हैं, माँ बाप हैं, तो उनको भी तो मतलब खिलाना पिलाना है, जिम्मेदारी होती है उन लोगों का। और आर्मी में ना बुज़दिल लोग नहीं जाते, शेर जाते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग मतलब सुना है मैंने कि वो ड्यूटी कर रहे हैं, उनको बॉर्डर पे जाने के लिए पैसे मिलते हैं। पैसे तो हर काम में मिलते हैं, पर वो शेर होते हैं तब जा। तो हमारे आर्मी भाई जो हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं, सभी भाइयों के लिए मैं दिल से माँ काली, चंडी और दुर्गा जी से प्रार्थना करूँगी आप सभी के लिए, आप पर आँच भी ना आए। आप अपने मतलब बीवी बच्चे परिवार छोड़कर बॉर्डरों में खड़े हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं बॉर्डरों में, तब जाकर हम देश के अंदर राजनीति दिखाते हैं और एक दूसरे पर सवाल उठाते हैं, उंगली उठाते हैं। यहाँ तक कि आर्मी पर भी लोग उंगली उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री पे तो लोग उंगली उठा ही रहे हैं। यहाँ की आर्मी के वो भाई जो बॉर्डरों में खड़े हैं उन पर भी उंगली उठाते हैं कि भाई वो बॉर्डर में है तो उसे सैलरी मिलती है, पैसे लेता है। पैसे तो हर लोग लेते हैं, हर काम का लेते हैं। अगर हम उनका मनोबल बढ़ा नहीं सकते हैं तो कम से कम घटाना भी मत। और उनकी बीवी से पूछो जिनके पति बॉर्डर में है, उनके माँ से पूछो जिसका बेटा बॉर्डर पर है, उन बच्चों से पूछे जिनका बाप बॉर्डर पर है, क्या बीत रही होगी उन पर जब युद्ध होता है ना। तो उनके घर वालों से पूछो उनकी कैसी हालत होती है। का बेटा है, किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का पापा है। तो आजकल उन लोगों से पूछना जो बॉर्डरों पे तैनात है, उनके घर वालों के कैसे हाल हैं। भले वो दुनिया के सामने हंस बोल तो लेते हैं, अंदर ही अंदर उनके मन में एक डर सा रहता है। तो मैं माँ काली चंडी दुर्गा से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी समस्त आर्मी भाइयों की सुरक्षा रक्षा करना, उन पर अपनी कृपा बनाए रखना। आज तो धूप बड़ी मस्त वाली लगी है और 3:30 हो चुके हैं। तो हमारी गेहूँ ये थोड़ी बहुत चौक में है, तो इसको 2-4 डंडे और मारेंगे तो बता लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से मुठियाँ बनाएं, आप ऐसे मुठियाँ बना सकते हैं, पर छोटे बनाने पड़ेंगे और सुखाना पड़ेगा। उसके बाद आप एक लकड़ी पर इसको झाड़ सकते हैं, पर मुट्ठी छोटी होनी चाहिए, पूला नहीं होना चाहिए। ये पूली बांधी है मैंने, तो मुठियाँ हो और ऐसे सुखाओ तो आसानी से मतलब झड़ जाते हैं ये। जिनके छांटने वाले नहीं होते हैं ना, तो आप ऐसा तरीका अपना सकते हैं। और हमने बना रखी है पूलियाँ, तो बाद में छांटेंगे इसको। और ये है पुराना संतरा, और अभी भी मतलब है
2-4 दिन से इसको बाहर फेंक रखा है ना, तब इसका कलर ऐसा हो गया, नहीं तो ये बिल्कुल बहुत अच्छा था। 2-3 और है, 1-2 मैंने खा दिए हैं। तो खाते हैं पहले इस संतरे को। देखो बैसाख के महीने भी ऐसे संतरे हैं, ये पुराने, जबकि नए संतरे भी लग चुके हैं और ये पुराना है। बैसाख के महीने ऐसा हो रखा है, बिल्कुल सुंदर सा। मैं छांट रही हूँ गेहूँ और ये देखो ये देखो आज भी हमारे पहाड़ों में इस तरह से गेहूँ छांटे जाते हैं। और मैं छांट रही हूँ गेहूँ कि पहाड़ों में दूर दरार गाँव में मशीन की सुविधा नहीं होती है, तो जिस वजह से ऐसे छांट कर कूटना पड़ता है। पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कैसे कूट रहे थे। देखो और ना इसको ऐसे ऐसे कूटेंगे। और ये देखो बारिश भी आने वाली है, लोग भी लगे हैं सारे खेतों में। अब थोड़ा थोड़ा गेहूं रह रखा है और हर रोज़ हो रही है बारिश, तो जिस वजह से हम भी इसको साफ कर देंगे एक साइड से। और एक गौशाला है, वो देखो। तो मौसम कुछ इस तरह से हो गया है और फिर बारिश आने की संभावना है, तो थोड़ा काट लेते हैं गेहूं। और ये कट्टे हैं, ये चुकी है रात और हम भी खेत में पहुंचे तो बारिश भी लगी, ओले गिरे, जिस वजह से गेहूं थोड़ा से लाए, ज़्यादा नहीं लाए गेहूं, क्योंकि बारिश और ओले गिर रहे थे, तो जिस वजह से हम घर आ गए। और मौसम देखो, फिर रात को बारिश होगी।